अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। तो जनाब, आज मेरे किचन में तो बन रहा है आलू और कीमा, बिल्कुल हमारी अम्मी और दादी और नानी के स्टाइल का, जो सादे तरीके से बनाती थी। कोई फैंसी आइटम्स नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में। ये कीमा भी हाथ का बना हुआ है। ये एक और कमाल चीज़ है कि हाथ से कीमा बना हुआ है, ये मशीन से निकला हुआ नहीं है। और ये है इसके इंग्रेडिएंट्स: हल्दी, गरम मसाला, नमक, मिर्च और पिसी हुई धनिया, सादा सा बिल्कुल। और यहाँ है अदरक, इसको मैंने काटा नहीं है, इसको पीसा नहीं है, सॉरी, इसको सिर्फ मैंने जूलियन कटिंग में किया हुआ है, स्लाइसिस बारीक बारीक से। ये अदरक मैं ऐसे ही डाल दूँगी। मैं ज़्यादातर, आप देखें, मसाले ऐसे ही डालती हूँ। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा पीसूँ ना। मुझे लगता है पीसने से ना इनकी जो अफादियत और रस है ना, वो आधा तो उसी बर्तन में, उसी जिसमें हम कूट रहे होते हैं, उसी के अंदर ही रह जाता है। पता नहीं, मुझे लगता है, मे भी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ये फ़ील होता है। खैर, मैंने यहाँ प्याज ब्राउन किए हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन से। फिर इसमें अब मैं पहले कीमे को भूनूंगी। कीमा या गोश्त जो भी है, जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा, स्मेल भी नहीं आएगी। अच्छा कमाल फिर ये है कि उसमें स्मेल भी इसीलिए नहीं आती। अब ये इसी तरह लहसुन, प्याज, अदरक भी मैंने इसमें डाल दिए, और ये सारे खड़े मसाले समझे एक तरह से होंगे। ये जब इसके साथ पकेगा, कीमा भुनेगा, तो वो खुद ब खुद अपना तासीर, अपने फ्लेवर इसमें छोड़ेंगे। खैर जनाब, बहुत मज़े का बनेगा, आपको पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है मसाले। कीमा भूनने के बाद में मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। आपने बनाने हैं, मुझे भी बताना है, अपनी रेसिपी भी आपने बतानी है कि आप कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास है 2 टमाटर, जिनको मैंने काट लिया है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और इसे एक दफ़ा फिर हम अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे गोश्त को, मैंने तो ये देखा है, गोश्त हो सब्ज़ी हो, लेकिन गोश्त का ज़्यादा है कि गोश्त को जितना अच्छा भूनेंगे, बीफ, चिकन, मटन, जो भी आप पका रहे हैं, जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा उसका फ्लेवर निकलेगा। तो सब्ज़ी को तो आप ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि हम तो उस बेचारी को पका पका कर उसकी अफादियत ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन गोश्त को आप सही मानों में पकाएं। तो मैंने इसको इतना ऐसा रखना था कि टेंडर और जूसी रहे, और मुझे ग्रेवी और हल्का शोरबा रखना था। अब पहले मैं यहाँ पर मसाले को जो है ना, कीमे को गलाऊंगी। तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट का वेट दिया था, टेंडर और जूसी, ताकि मीट रह सके। यहाँ आ गए हैं आलू। आलूओं की बारिश होनी है जनाब, इनको हमने काटना है। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। इनको थोड़ी सी बेचारों को गर्मी भी लगी हुई थी, तो ये थोड़े से बेचारे मुरझा गए थे, लेकिन खैर कटिंग करके तो मैंने इनको सेट कर लिया। औरत का तो काम ही चीज़ों को सेट करना है, तो खैर मैंने उनको सेट कर लिया। आलू मैंने बारीक और छोटे करके काटे हैं, ताकि जो है ना इनमें मसाला अच्छा सा, ये मसाले के साथ, कीमे के साथ एडजस्ट हो जाए। मुझे बड़े बड़े आलू बिल्कुल खाने में पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये पानी खुश्क हो रहा था कीमे का, तो यहाँ मैंने दही की 1 प्याली ली, वो बीट करके इसमें डाली मैंने, और ताकि जो है ना मज़ेदार सा टेस्ट आए। आप, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो टमाटर डालते हैं तो दही नहीं डालते, दही डालते हैं तो टमाटर नहीं डालते, वो कोई एक चीज़ डालते हैं। लेकिन मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ। मुझे लगता है कि खाना ऐसे कंप्लीट होता है। मैंने कोई कुकिंग का कोर्स नहीं किया हुआ, मैंने किसी से नहीं सीखा हुआ, बस जो देखा था शादी से पहले, अम्मी को, भाभीयों को, बहनों को बनाते देखा, फिर शादी के बाद अपनी सास को देखा कि वो कैसे बना रही हैं। बस मैंने इनके सिर्फ बनाने के तरीके देखे हुए थे, बाकी मैं ख़ुद अपने तरीके से अब बनाती हूँ। मैं किसी से नहीं पूछती कि इसमें क्या डालूँ क्या ना डालूँ। हाँ, कोई बहुत, मैं फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ बना रही हूँ तो मैं ज़रूर पूछ लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मसाले डालूँ, क्योंकि मुझे समझ आती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से पकाऊँगी तो मैं अच्छा पकाती हूँ। अगर मैं किसी से पूछ लूँ ना इसमें ये डालूँ या ना डालूँ, तो मुझे लगता है वो खाना नहीं अच्छा बनता। मैंने बड़ा टाइम ऐसे ही तजर्बे करके देखे हैं। जब फिर मुझे समझ आई कि मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, अपने माइंड से बनाती हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक बनाती हूँ। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हर बात में हर किसी से मशवरा लिया जाए। अपने ही दिमाग को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने आपको भी वही दिमाग दिया है जो बाकी सबके पास है। और ये खाने में सबसे मज़ेदार जो पार्ट है, मुझे ये लगता है जब हम भून रहे होते हैं और इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जाती हैं, ये इतना सेटिस्फाइंग होता है, इतना मतलब फ़्रेश फ़्रेश लुक आती है ना खाने की, बहुत ज़्यादा।
तो मैंने अब यहाँ पानी डाला है, क्योंकि मैंने बताया मैंने शोरबा की ग्रेवी रखनी है, तो आपने पानी अपने हिसाब से डाल लेना है। क्योंकि मेरा तो खाना भी थोड़ा ही था, अफराद थोड़े हैं, तो मैंने उतना ही डाला है पानी के। बस हमारा जो ना एक टाइम मुझे होता है खाना एक टाइम ख़त्म हो जाए या हद सेकंड टाइम में कोई यूज़ होना है तो बस। जनाब वेट देने के बाद यहाँ निकल आई हमारे खाने की फ़ाइनल लुक। ये जनाब देखें ग्रेवी, देखें कैसे लग रही है। ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, हल्की हल्की ग्रेवी है, जैसे हम बिल्कुल हल्का सा शोरबा रखते हैं कि रोटी जना सूखी सूखी ना लगने वाले जो है। ओहो, यहाँ बन रहे हैं जनाब पराठे, चकोर पराठे बच्चों की फरमाइश पर। जी हम इसके साथ चकोर पराठे खाएंगे। बच्चे घर का खाना खा लें, माओ के लिए इससे बड़ी कोई गनीमत ही नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि चलो जी खा लें, पराठे खा लें, लेकिन खाएं घर का एटलीस्ट खाना खाएं। कम से कम बच्चे दिन में 2 दफ़ा तो घर में रोटी खाएं ना। बाकी चलें 1-2 दफ़ा एक आध उनका कोई स्नैक हो जाता है, फिर दूध हो जाता है, कोई ड्राई फ्रूट, कोई फ्रूट हो जाता है। इस तरह से उनकी मतलब एक फूड ग्रुप उनका पूरा हो जाता है। ख़याल पूरा रखना है बच्चों की डाइट का। अच्छा मैं तो कहती हूँ कमाल पराठे बन रहे थे। मुझे अक्सर होता है कि यार जब मैंने खाना होता तो ये पराठा वैसे क्यों नहीं बनता। सबकी बारी ऐसे क्रिस्पी मज़ेदार गोल्डन पराठे बनते तो मेरे लिए क्यों नहीं बनते। तो मैं जब अपने मेके जाती हूँ ना, तो मैं अपनी बहन से या अपनी भाभी से फरमाइश करके अपने लिए पराठा बनवाती हूँ कि यार मुझे चाय और पराठा मुझे बड़ा पसंद है। मेरा फेवरेट नाश्ता है ऑमलेट, चाय, पराठा हो और मैं खाऊं, लेकिन अपने हाथ का ना हो, क्योंकि अपने हाथ का भी तो बना हुआ इंसान थक जाता है ना। तो खैर जनाब यहाँ पर मैंने पराठे उनकी पसंद के बनाए। उसके बाद उनको खाना दिया, टेबल पे खाना लगाया। और मुझे भी होता है कि खाना ना मैं तसल्ली से खाऊं। मुझसे ना खड़े खड़े किचन में नहीं खाया जाता। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी खाया हो ऐसे। चाहे मेरे बच्चे न्यू बॉर्न भी थे, मैं अपनी डिश बनाती थी, अपने रूम में आती थी, वहाँ बैठ के उनके साथ खाती थी। मुझसे नहीं खाया जाता कि भाई मुझे भी, मेरा भी दिल करता है मुझे भी वही रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल मिले जो हम अपने मर्दों में देते हैं, अपने हस्बैंड को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बेटे को देते हैं कि जी कमा कर आया। तो कमाया सारा दिन मैंने भी है, मैंने औरत ने भी कमाया, मैंने भी वही मेहनत की है घर में, वही टाइम लगाया घर को बनाने संवारने में, सब्ज़ी बनाने में, खाना बनाने में। मेरी भी एनर्जी वैसे ही जो है ना इन्वेस्ट हुई है जैसे उस मर्द की हुई है। तो अपने आप को भी इज़्ज़त दें, अपने आप को वही प्रोटोकॉल दें जो अपने घर के मर्दों को देती हैं। ये मेरा सबक है, ये मेरी तरफ से मैसेज है, इसको याद रखें। सेल्फ़ केयर सबसे पहले ज़रूरी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।